क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर है एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 34 में है। पहला क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तुम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के नाम बता सकते हो जो कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हो। मतलब ऐसी इंडस्ट्री चल रही हो जिसमें जो कच्चा माल लगता हो वो खेतों में पैदा होता हो। तो इसकी पहली इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री। जो रुई और ऊन जो बनते हैं, जिससे कपड़े बनते हैं, धागे बनते हैं, यानी पूरे कपड़े की इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर ये भी आप लिखेंगे, रॉ मटेरियल इज़ द कॉटन फाइबर, जो कि हमको प्लांट से मिलता है। दूसरी इंडस्ट्री है मेरी जूट इंडस्ट्री। जो बड़े बड़े बोरे नहीं आते जिसमें अनाज भरे जाते हैं, आटा, गेहूँ, दाल, चावल, तो वो बोरे होते हैं। तो वो जूट की इंडस्ट्री जो है ये भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो जूट का फाइबर होता है। तो ये जूट कहाँ पैदा होता है? कलकत्ता में। ठीक है। इसके बाद तीसरी इंडस्ट्री है टी और कॉफ़ी की। तो चाय और कॉफ़ी पूरी दुनिया में फैली है, तो ये पूरी इंडस्ट्री है। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो चाय की पत्तियाँ। चाय जो हमें मिलती है वो पत्तियों से मिलती है, और कॉफ़ी जो मिलती है वो बीज से मिलती है, कॉफ़ी बीन्स। ठीक है। और चाय जो मिलती है वो पत्तियों से मिलती है। तो तीन ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो अपने कच्चे माल के लिए खेती पे डिपेंड करती है। देखो मेरे साथ याद भी हो गया होगा, कॉटन, जूट और टी और कॉफ़ी। ये आपका पहला क्वेश्चन पेज नंबर 34 में एनसीईआरटी की बुक का हो गया। इसके बाद आपका पेज नंबर 35 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप कुछ ऐसी फसलों के नाम बता सकते हैं जो कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है ये मैं बाद में अभी लेक्चर्स में बताऊंगी। कई तरह की फार्मिंग होती है, जैसे पुराने ज़माने की खेती आप ऐसे समझ सकते हो। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसको पुराने ज़माने की खेती के अनुसार पैदा किया जाता है? वो पहली फसल है बाजरा और चावल, बाजरा एंड राइस। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसाइज्ड। दो तरह की जनरली खेती होती है, एक होती है इंटेंसिव, होती है एक्सटेंसिव। डिटेल में बाद में आएगा। अभी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की जो कृषि है ये भारत के क्या आज भी कुछ क्षेत्रों में इसको अप्लाई करते हैं, या किन ऐसे भारत के शहर हैं, भारत के राज्य हैं जहाँ पर इंटेंसिव खेती होती है? तो इट इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड इन मध्य प्रदेश, भोपाल वगैरह, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, आसाम में भी होती है। तो तीन नाम याद कर लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसाम। देखो तीनों तीन तरफ है। छत्तीसगढ़ उत्तरांचल में है, आसाम आपका इधर पड़ जाएगा मणिपुर की साइड, और इधर एमपी है। तो तीन जगह आपकी इंटेंसिव खेती। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये पेज नंबर 35 पर ये भी है, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। एक ऐसी फसल का नाम बताइए जो कि एक इलाके में उसको कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है और दूसरे इलाके में उसको सब्सिस्टेंस क्रॉप कहा जाता है। देखो कमर्शियल क्रॉप वो होती है कि किसान उसको पैदा करता है तो खाता नहीं है, बेचता है और पैसे कमाता है। और सब्सिस्टेंस क्रॉप वो होती है कि इंसान उसको पैदा करता है अपने परिवार में खाने के लिए। ठीक है। तो गेहूँ एक ऐसी फसल है, वीट। पंजाब में ज़्यादातर किसान वीट को पैदा करते हैं बेचने के लिए। पंजाब इज़ द बाउल ऑफ वीट कहलाता है। और अगर हम यूपी साइड आ जाए तो यहाँ पर किसान वीट का उत्पादन करते हैं कि घर में खाने को हो जाए। तो वीट इज़ दैट क्रॉप विच इज़ कमर्शियल इन पंजाब एंड विच इज़ सब्सिस्टेंस इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद पेज नंबर 42 पर आपके क्वेश्चंस हैं, लिस्ट द आइटम्स विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय अस। कुछ ऐसे आइटम्स के नाम बताओ जो रबड़ से बने होते हैं। अपने दिमाग से आप बता सकते हो, टायर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके खिलौने हो गए, टॉयज़ हो गया, आपका रबड़ हो गया, आप तो रोज़ यूज़ करते हो, इरेज़र। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये पेज नंबर 42 पर था। तो हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस कंप्लीट। हाँ, अब हम आ रहे हैं जो भी ज्योग्राफी है, मतलब आपका ये सोशल जिसको पढ़ने में आपको बहुत डर लगता है, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 है, इसमें क्वेश्चन दिया है, व्हेन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग, कैन वी थिंक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आजकल कोई भी जनरली किसानी खेती नहीं करना चाहता,
तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है? यस, एम्प्लॉयमेंट इज़ लेस डिपेंड ऑन लैंड कैन बी टेकन अप लाइक। इसके अलावा जो और दूसरा है वो है डेयरी फार्मिंग, पशुओं से आप दूध वगैरह पैदा कर सकते हो। फ्लोरिकल्चर यानी फूल वगैरह में किसानी खेती करी जा सकती है कि फूलों का आजकल उत्पादन करके। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, तो किसान लोग ये सब भी करके अपने पैसे कमा सकते हैं। या फिशरी पे चले जाएं, है ना, मछली पालन पर। तो ये भी कुछ ऐसे रोज़गार हैं जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 46 पर। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 एग्ज़ाम में ज़रूर लर्न करके जाइएगा, मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। वाई आर द फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ कंट्री? बहुत सारे किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं भारत के विभिन्न कोनों में? फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स। किसान लोग के पास इतना पैसा नहीं होता, जब उन्हें बीज बेना होता है या कोई शादी ब्याह पड़ गया, कोई दिक्कत हो गई, तो वो ज़मींदारों से, मनी लेंडर्स से, जो लोग पैसे उधार देते हैं उनसे लोन ले लेते हैं, लेकिन एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा होता है। फॉर किस लिए लोन लेते हैं? बाइंग सीड, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, या किसी भी काम के लिए। व्हेन ए क्रॉप फेल, तो अगर फसल हो गई तब तो उन्होंने लोन चुका दिया, लेकिन कभी कभी फसल ख़राब हो जाती है, बारिश नहीं हुई या कुछ हो गया तो उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन, तो इसकी वजह से वो लोन चुका नहीं पाते। दिस कॉज मैनी हार्डशिप, इससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है, जिससे कभी कभी ऑल दिस लेड टू फार्मर टू कमिट अ सुसाइड, जिस वजह से ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि फार्मर सुसाइड कर लेता है। तो अगर आप इसको दिमाग में सोचिए, ज़्यादातर किसान भारत में आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, तो मनी लेंडर से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले लेते हैं, और अगर मान लीजिए उनकी फसल ख़राब हो गई तो फिर वो लोन को नहीं चुका पाते हैं, तो उस वजह से वो कर्जे में डूब जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को अगर इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए, अभी बुक में तो नहीं है, अगर एग्ज़ाम में इसी के साथ एक और चीज़ जोड़ दी जाए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। इसको रोकने के तरीके क्या है कि किसान लोग जो लोन लेते हैं मनी लेंडर्स से, उसको ना ले, बैंकों से लोन ले, सहकारी बैंकों से लोन लें, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाजिब होता है या बहुत कम होता है, या उनको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई की, तो ये सब चीज़ें मदद करेंगी और इस तरह के सुसाइड रोकेंगे। या गवर्नमेंट भी किसानों को कुछ सब्सिडी दे, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें और इंडिया में अभी ये शुरू हो रही हैं, लेकिन हर किसान तक पहुँच नहीं पा रही। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 45 पर एक क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया? कौन सा ऐसा मतलब बीज है जो कि जीन मॉडिफाई, हम लोग नहीं पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर वगैरह, तो कौन सा ऐसा बीज है जो कि भारत में यूज़ किया जाता है जो कि मॉडिफाइड है? वो है कॉटन का बीज, कपड़े का कॉटन बीज है, तो इसका आंसर है जीन। इसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर पेज नंबर 46 पे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, वो मेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगी।